ये विचार मानव जाति के लिए कितना सर्वश्रेष्ठ है। ये विश्व में सुख शांति ला सकता है क्या? वो विश्व को अच्छे रास्ते पर ले जा सकता है क्या? एक विचार, इस प्रकार की लड़ाई इस विचार के लिए वो लोग कर रहे हैं। दूसरा विचार है जिसकी लड़ाई ज्यादा पुरानी नहीं है, हिजरी संबत 1447 चलने वाला, तो आप मानिए 1450-1500 साल पुराना विचार है। इनका भी इतिहास इसी प्रकार का है। हमारे ही द्वारा उन्नति होगी, अमन आएगा, सुख आएगी, शांति आएगी। इसलिए उस अमन लाने के लिए कुछ कट्टरपंथी लोग किस किस प्रकार का काम देश दुनिया में करते हैं, तो भारत का इतिहास उस बात का भी साक्षी है, गवाह है। वो भी एक ही बात बोलते हैं, पूरी दुनिया एक ही पुस्तक पढ़ो, कुरान पढ़िए। एक को ही मानो तो अल्लाह को मानिए, एक ही पूजा पद्धति उपासना को मानो तो मस्जिद में जाइए। इसके अतिरिक्त और कोई भी रास्ता नहीं है। और इस विचार को थोपने के लिए कैसे कैसे अत्याचार देश दुनिया में हुए, तो एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार, ये इतिहास इस विचार का रहा है। आज भी ऐसी कट्टरपंथी सोच के लोग हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे देश में, दुनिया के अंदर दिखते हैं। अमन आ सकता है कैसे विचार से? सुख शांति आ सकती है कैसे विचार से? तीसरा विचार भी एक है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो विचार ज्यादा पुराना भी नहीं है और आज हम देखते हुए ना के बराबर है, फड़फड़ाते हुए अब अंतिम सांसें गिन रहा है, जिनको हम कम्युनिस्टों का विचार बोलते हैं। उस विचार के बारे में केवल हमको इतना स्मरण करना है, वो कितना श्रेष्ठ विचार हो सकता है जो संस्कृति को, धर्म को ही अफीम बोलते हैं, जिसमें मानवता नहीं है, इमोशंस ही नहीं है, संवेदना ही नहीं है, वो संबंध और रिश्तों को ही नहीं मानते। इसलिए वो विचार आज भारत सहित दुनिया ने नकार दिया है। ऐसे तीन प्रकार के विचारों की लड़ाई देश दुनिया के अंदर वर्तमान में वैचारिक युद्ध के रूप में चल रही है। एक विचार हमारा है, वो विचार कौन सा है? वो सनातन का विचार, जिसको भारत का विचार है, जिसको आज हम हिंदू का विचार बोलते हैं। और ये हमारा विचार कैसा है? हमने कभी भी एक पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं कहा। जिस भी पुस्तक के अंदर मानव जाति का कल्याण करने की बातें सिखाई जाती हो, जिस भी पुस्तक के अंदर जीवन जीने के अच्छे तरीके बताए जाते हो, जिसमें मानव जाति की सेवा करने का विचार हो, ऐसी कोई भी पुस्तक है उसको आप पढ़िए। वो हिंदुत्व का विचार है, वो भारत का विचार है। हमने, हमारे उनमें ही का अंतर है, हमारे यहाँ भी का अंतर है। हम कहते हैं प्रभु को, सुख को किसी भी रास्ते के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया एकम सत्य। विद्वान जन उसको प्रत्येक प्रकार से बताते। सत्य एक है, उसको जिस मर्जी तरीके से, हमको शिमला जाना है तो शिमला का रास्ता केवल कंडा घाट होकर नहीं जाता है, वहां से भी जा सकते हैं। उसके अतिरिक्त 10 रास्ते और भी हो सकते हैं। इसलिए हमने कहा हमारा विचार सर्वे भवन्तु सुखिनः का है। हमारा विचार सभी को निरोगी, सभी को स्वस्थ, सभी को मंगल कामना का विचार है। ये विचार भारत का है, ये विचार हिंदुत्व का। परंतु जब हम इस विचार को हिंदुत्व का विचार बोलते हैं, हिंदू का विचार बोलते हैं, तब कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत होती, परेशानी होती। वो इतिहास हम सब जानते हो, कथा कहानियां सबने पढ़ी है। हमारे को हिंदू की पहचान देने वाले कौन है? इस देश को हिंदू और हिंदुस्तान बताने वाले कौन?
यदि हमारे अच्छे कर्तृत्व के कारण से, हमारी अच्छी बातों के कारण से दुनिया ने हमारी विशेषता को हिंदुत्व और हिंदू नाम दिया है, उस पहचान को छुपाना क्यों? उस विचार को, उस पहचान को बताने में शर्म कैसे? जैसे मैंने कहा कि हिंदू सम्मेलन हिंदुओं के देश में करने की आवश्यकता क्यों है? तो दिखाई पड़ता है, ध्यान में आता है, तीन चार प्रकार के हिंदू अपने अड़ोस पड़ोस में दिखते हैं, जिनमें से पहला हिंदू है हमारे जैसे प्रकार का, जो यहाँ पर बैठा है, जो गर्व से कहता है हम हिंदू है। वो सबके सामने बोलता है, दुनिया के सामने बोलता है। क्यों? हिंदू केवल मात्र एक पूजा पद्धति नहीं, एक उपासना नहीं है, जीवन जीने का तरीका है, देश दुनिया को सुख शांति प्रदान करने का रास्ता है, विश्व की मंगल कामना करने का विचार है। इसलिए हम गर्व से बोलते हैं हम हिंदू है, हिंदुत्व मेरी पहचान है। तो दूसरे प्रकार का हिंदू है वो मेरे और कुछ व्यक्तियों के सामने कमरे के अंदर बैठ करके तो बोलता मैं भी हिंदू हूं, मैं भी कंजिका पूजन करता हूं, मैं भी नवरात्रि में व्रत करता हूं, मैं भी राम मंदिर गया था। और ये सारी बातें बताता कहाँ है? कमरे के अंदर बताता है। जब उसको ऐसे मंच से बात बोलनी पड़ती है तो उसका स्वार्थ खतरे में आ जाता है। उसको डर है नहीं मेरा स्वार्थ खतरे में पड़ने से मेरा कुछ वोट बैंक ना चला जाए, मेरे ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े ना हो जाए। तो एक इस प्रकार का हिंदू भी दिखता है। तीसरे प्रकार का हिंदू दिखता है, हिंदू तो हूं मैं, पर बोलना नहीं, न कमरे के अंदर बोलना है न सार्वजनिक रूप से बोलना, पर हिंदू हूं। और चौथे प्रकार का हिंदू है जो भारत में रहता है, इसी संस्कृति में पैदा हुआ, इसी संस्कृति में पल पड़ रहा है, परंतु अपने आप को हिंदू ना मानता है न अपने आप को हिंदू बोलता है। आज के इस हिंदू सम्मेलन में यहां पर जो हम उपस्थित हुए हैं, आज हम जाति पाति से ऊपर उठकर आए, हम पार्टी विशेष से ऊपर उठकर आए, हम क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर आए हैं। हमारी पहचान हिंदू है, हिंदुत्व है। हम इस भाव से यहाँ पर आज हिंदू सम्मेलन में आए। हमारी केवल एक आइडेंटिटी है, वो हिंदुत्व है। उसको भारतीय बोलो, उसको सनातनी बोलो, उसको हिंदुस्तानी बोलो। हम उस पहचान के साथ, उस भाव के साथ आज इस हिंदू सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। यह है हिंदुओं का जनजागरण। हिंदुओं का जनजागरण क्यों करना? तो मैंने कहा वर्तमान समय में जो वैचारिक युद्ध चला है, तो जो दुनिया को सुख शांति के रास्ते पर देखना चाहता है, जो मानव जाति का कल्याण चाहता है, उन सब की दृष्टि भारत और इस भारतीय विचार के पीछे। उनको आज पता लग चुका है कि देश को, दुनिया को सुख मिल सकता है, समृद्धि मिल सकती है, अमन चैन मिल सकता है, यदि मानव जाति का कल्याण हो सकता है, वो हिंदू कर सकता है, हिंदू का विचार कर सकता है, वो भारत कर सकता है, वो भारतीय कर सकता है। इसलिए हमारी तैयारी कैसी है? तो हमारी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए? तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज यदि हिंदू और हिंदुत्व पर गर्व करने वालों की संख्या बड़ी है, यदि आज हिंदुत्व का जयघोष लगाने वालों की संख्या बड़ी है, आज हिंदू विचार पर विश्वास करने वालों की संख्या बड़ी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे पूज्य संत महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों लाखों कार्यकर्ता और समाज जीवन में कई प्रकार के ऐसे समाज सेवी संगठन, उन सब कार्यकर्ताओं के, उन सब समाज सेवियों की तपस्या का फल है। अब ये संख्या और बढ़नी चाहिए, ये संख्या और बढ़नी चाहिए। और समाज में जो अच्छा काम करने वाले
संगठन है, संस्थाएं हैं, लोग हैं, कुछ साधु महात्मा है, वो सभी एक मंच से आने चाहिए, वो सभी एकत्रित होने चाहिए, संगठित होने चाहिए और मिलकर के देश को अच्छा करने के लिए काम करने की दिशा में आगे बढ़े। ये भाव हिंदू सम्मेलन में दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। कहीं ना कहीं आज दिखती हैं बातें, अपना विचार सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया इसलिए इस विचार की ओर आकर्षित है, परंतु अभी भी कुछ भेद, कुछ कमियां, कुछ अवगुण दोष अपने और अपने समाज में दिखाई पड़ते हैं। खूब चर्चा आजकल वो घर घर जाकर के हो रही है, मीटिंग कार्यक्रम बैठकों में, ऐसे आयोजनों में हो रही है। 5-7 बातों का आपके सामने वर्णन करते हुए अपना विषय पूरा करता हूं। वो 5 बातें हमने पहले भी सुनी होगी, हमारे घर में कुछ उन बातों को बताने वाले भी आए होंगे, कुछ हमको साहित्य भी मिला होगा उन बातों के बारे में, कुछ मीडिया, सोशल मीडिया पर भी उनकी बातों की चर्चा हुई होगी। उन बातों का पुनः स्मरण करना है और पुनः स्मरण करते हुए अवलोकन करना है, अपना मूल्यांकन करना है, विश्लेषण करना है। आज हम बात करें नागरिक अनुशासन की। आज कार्यक्रम का जो तय समय था, उस समय की मर्यादा में हम कितने प्रतिशत यहाँ पर उपस्थित हुए, यहाँ का जो अनुशासन है, उन अनुशासन का पालन कितना प्रतिशत हम कर रहे हैं। यहाँ पर आए होंगे तो हमारे लिए रास्ते में कुछ ट्रैफिक नियम हुए, उनका पालन कितना किया। हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर काम, व्यवसाय, नौकरी चाकरी करते हैं, वहाँ पर हम इन सब बातों का पालन करते हैं क्या? हम भारत के नागरिक हैं, भारत को अच्छा देखना चाहते हैं। संविधान के अंदर बहुत ऐसी बातें नागरिक अनुशासन के नाते हमको बताई गई है। हम उन सब बातों का पालन करते हैं क्या? नहीं करते थे, पर अब मेरे बातें ध्यान आ गई है, करना प्रारंभ कर दिया है क्या? और मेरे से मेरे परिवार ने प्रेरणा लेना प्रारंभ कर दी है क्या? मेरे अड़ोस पड़ोस ने भी वो बातें मेरे को देख करके ठीक करना शुरू कर दी है क्या? भारत अच्छा हो जाएगा, मैं और यदि मेरा परिवार अच्छा होगा। हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, स्वत्व की बात कर रहे हैं। अपना क्या है, मेरा क्या है, मेरे भारत देश का क्या है, तो मेरी संस्कृति कैसी है, मेरा इतिहास कैसा है, मेरे महापुरुष, मेरे पूर्वज, उनको हम जानते हैं क्या, उनको हम समझते हैं क्या? तो अपने देश, संस्कृति, महापुरुषों, अपने जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य, इनके प्रति हम गर्व करते हैं क्या? करना चाहिए। हम अपने भारत देश को आर्थिक संपन्न देखना चाहते हैं, तो स्वदेशी वस्तुएं, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, हमारा चाल चलन भारतीय है क्या? उनमें वो बातें दिखती है क्या? दिखनी चाहिए। ऐसे स्वत्व का भाव मेरे अंदर, उसका जागरण हो रहा है क्या? जो मैंने आज बताया, आज हम सब यहाँ पर केवल हिंदू, भारतीय इस पहचान के नाते उपस्थित है। तो मेरे मन में जो आज तक जाति पाति के आधार पर भेदभाव था, वो समाप्त हो गया है। यहाँ गीत गाया, हिंदू हिंदू एक रहे, हिंदू जगह तो विश्व जगेगा, हिंदवा सहोदरा सर्वे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम जब बात करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये विचार हमारा है कि छोटी छोटी बातों के आधार पर मेरे मन के अंदर ये भेदभाव क्यों? समाप्त होना चाहिए। भारत का नुकसान, हिंदू का बहुत नुकसान हुआ इस कारण से, अब नहीं होना चाहिए। ऐसा भाव का जागरण मेरे अंदर है। समाज हमारा ऐसा समरस रहे, एकजुट रहे। लिखे स्लोगन, समर्थ भारत कब होगा? जब हमारा भारत संगठित होगा, हमारा हिंदू संगठित होगा। हिंदू संगठित का अर्थ किसी को डराना दबकाना नहीं। यदि हम संगठित है तो हम शक्तिशाली है, पर शक्ति का अर्थ अमेरिका चीन की तरह नहीं हमारा कि हम शक्तिशाली होंगे तो दूसरे को हम दबाएंगे, डराएंगे। परेशान पर पीड़नम, ये हमारी संस्कृति नहीं। पर हमारे को कोई दबाए नहीं, हमारे को कोई डराए नहीं। हमारे साथ जो पिछले 1000-1500 साल के इतिहास में हुआ, वो फिर से ना हो। इतना शक्तिशाली अपना देश हो, इसलिए हिंदुओं का संगठन, उसके लिए समरस समाज चाहिए,
उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं क्या? पर्यावरण की चर्चा हम सर्वत्र कर रहे हैं। पॉलीथीन हटाओ, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, ये केवल नारा तो नहीं लगेगा, ये केवल फोटो दिखाने तक सीमित तो नहीं रह गया क्या? भाइयों, वास्तव में हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं क्या? ऐसा परिवर्तन मेरे जीवन में आ रहा है क्या? उसको लेकर छोटे छोटे प्रयोग, बड़े भाषणों से काम होने वाला नहीं है। इसलिए पर्यावरण की दिशा में मेरे जीवन में जो आवश्यक बातें आनी चाहिए वो आ रही है क्या? ऐसे ये जो 4-5 काम मैंने आपके सामने रखे, इसका आधार है परिवार, इसका आधार है कुटुंब। आज हमने संस्कार, आज हमने जो अच्छी बातों का ठेका वो दूसरों को दे दिया। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ संस्कारित होंगे? तो विद्यालय, स्कूल, अध्यापकों को ठेका दे दिया। तो परिवार सबसे पहले, जो हमारी संस्कारशाला परिवार है, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग है, इसलिए हमारा परिवार कैसा होना चाहिए? हिंदू समाज भारत की रीढ़ है परिवार व्यवस्था, दुनिया में कहीं भी परिवार की कल्पना नहीं है। तो हमारा परिवार किस प्रकार का चाहिए? केवल मैं, मेरा, मेरे बच्चे तो यहाँ तक तो हम सीमित नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना मेरे परिवार में है क्या? नर सेवा नारायण सेवा, ये भावना मेरे परिवार में है क्या? अन्यथा नहीं लेना। समिति के सम्मानित सचिव जी के बारे में यहाँ से बताया, घोषणा की गई, बहुत अच्छी बात है। ओल्ड एज होम बनने जा रहा है सोलन में, बहुत तालियां बजाई थी आपने। मुझे पीड़ा हो रही थी, मुझे दुख हो रहा था कि मेरे हिमाचल में, मेरे सोलन में भी अब ओल्ड एज होम बनने की आवश्यकता पड़ गई क्या? अरे गौशाला में गौ माता अच्छी नहीं लगती, हमारा बुजुर्ग वृद्धाश्रम अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छी बात है कि आवश्यकता पड़ी है, कर रहे हैं, करना पड़ेगा जब तक आवश्यकता है। पर सम्मानित सचिव जी, ये अच्छी बात नहीं है कि सोलन में भी आज ये स्थिति आ गई। बसंतपुर जाता हूँ, मैं देखता हूँ वृद्धों को सम्मान वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। ये मजबूरी है, कर रहे हैं, इनके लिए साधुवाद है। तो परिवार, ये संस्कार परिवार में मिलने चाहिए। तुम्हारा परिवार जैसी हमारी कल्पना है, ऐसा है क्या? आगे खतरे की घंटी है, वो खतरे से पहले हमको ये चीजें ठीक करनी। आज लव जिहाद के लिए यह परिचय कराया, बेटी भाग जाए उसके लिए संघ वाला, हिंदू जागरण वाला, विश्व हिंदू परिषद वाला ढूंढना है, उनको ठेका दिया क्या? बच्चा नशेड़ी हो जाए उसको शाखा भेजो। कोई देशभक्ति की भावना नहीं तो उसको विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बनाओ। क्यों? हम क्या संस्कार दे रहे हैं? इस समाज को ठेका बंद कर दीजिए। मुझे प्राची दीदी जी कह रहे थे अभी कुछ कुर्सियां खाली है, मैंने कहा हिंदू समाज भंडारे के समय आता है। नहीं, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, इसको ठीक करने का विषय है। हिंदू समाज भंडारे खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, आवश्यकता पड़ेगी तो भंडारा हम लगाएंगे। इसलिए हमारी परिवार व्यवस्था अच्छी रहे, दुनिया को हम अपना विचार बताने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हमसे सीखेंगे। ये 5 बातें मैंने आपको स्मरण करवाई है, इसलिए हिंदू सम्मेलन, इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। इन बातों का स्मरण करके हम अपने अपने परिवार को, अपने सोलन नगर, अपने हिमाचल प्रदेश को, अपने भारत को अच्छा करेंगे। और जो मैंने कहा, दुनिया को सुख समृद्धि शांति हम देंगे, दुनिया को सही रास्ता हम दिखाएंगे। ऐसे बनने वाले हम सब ने, ये भाव हम सब यहाँ से लेकर के जाए। इतनी कुछ बातें आपके सामने रखता हुआ अपना वक्तव्य ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक और संत उपस्थित हैं, श्री ज्ञान मुनि जी, मार्कंडेय आश्रम अंबाला से।
आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इससे पूर्व कि हमें साध्वी डॉक्टर प्राची दीदी जी का उद्बोधन प्राप्त हो, एक नन्ही बालिका नव्या जी हमें कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं। कृपया मंच पर आएं। सबसे आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नव्या है। आज मैं आपको विशाल हिंदू सम्मेलन के उपलक्ष्य में कविता सुनाने जा रही हूँ। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से पहचान हमारी, भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, हर दिल में बसे है राम सिया, हर दिल में बसे है राम सिया। मिटे नफरत बड़े प्रेम की दुनिया, मिटे नफरत बड़े प्रेम की दुनिया। एक सूत्र में बंधे सभी, एक सूत्र में बंधे सभी, भारत माता की जय कहे सभी, भारत माता की जय कहे सभी। आओ मिलकर दीप जलाए, आओ मिलकर दीप जलाए, अंधकार को दूर भगाए, अंधकार को दूर भगाए। संकल्प हमारा अटल रहेगा, संकल्प हमारा अटल रहेगा, भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा, भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। सनातन की दर्जा ऊंची रहे, सनातन की दर्जा ऊंची रहे। संस्कृति के दीपक जले हर घर घर में, संस्कृति के दीपक जले हर घर घर में। ये आवाज हमारी गूंजेगी धरती है, आवाज हमारी गूंजेगी धरती। छाएगी खुशहाली, छाएगी खुशहाली। जय हिंद, भारत माता की जय। विशाल हिंदू सम्मेलन के मुख्य वक्ता साध्वी डॉक्टर प्राची जी, मंच पर आपका स्वागत है। इनके विचार राष्ट्र, धर्म और बेटियों की सुरक्षा के लिए एक सशक्त स्वर है। कृपया सभी से अनुरोध है कि खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत करें।